तस्बीह गिर गई। हुजूर मैं चाहता ये हूँ कि वो मेरी तस्बीह मुझे मिल जाए। तो हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके करीब एक कुआं था, आपके करीब एक कुआं था। आपने उस कुएं के अंदर हाथ डाला और तस्बीह निकाल के उसे दे दी। आपने तस्बीह निकाल के उसे दे दी। वो आदमी बड़ा खुश हो गया। सरकार फरमा रहे थे, आप गए हजरत मुजद्दिद पाक के मिज़ार पे, आप फरमा रहे थे कि आप भी लोग उस कुएं से खड़े होके पानी पीते हैं और कहते ये हैं कि इस कुएं का ताल्लुक आबे ज़मज़म के साथ है, इसलिए खड़े हुए के पानी पिया करते हैं। हजरत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी नेमतों, बड़ी रहमतों से नवाजा और उन्हीं नेमतों और उन्हीं रहमतों में से ये चीज़ें थीं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लोगों को शरीयत 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 सिखाया करते थे। और हज़रत इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह आपकी मिज़ार पे हाज़िर हुए तो हज़रत इकबाल को वजद आ गए। हज़रत इकबाल वजद के अंदर आ गए और हज़रत इकबाल फिर अर्ज़ करने लगे हज़रत मुजद्दिद पाक की बारगाह में, कहने लगे कि हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलए अनवार, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतलए अनवार, उस खाक के ज़र्रों से है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिबे असरार, गर्दन झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, वो हिंद में सरमाया मिल्लत के निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। और हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह के अंदर जिस कदर जिस किस्म का कोई आदमी आपकी बारगाह में हाजिर होता रहा, हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी के इल्म रब्बानी और इल्म लदुन्नी और इल्म नाफे, इल्म ज़ाहिर, इल्म बातिन, हर इल्म से फैज़ पाता रहा। हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका तरीका ये था, ये नक्शबंदी सिलसिले का तुर्राए इम्तियाज है। आप जिस कदर नक्शबंदी हज़रात को देखें, आपके अंदर नक्शबंदी सिलसिले के अंदर ये तरीका राइज रहा है कि वो मकतूबात ज़्यादा बयान किया। मकतूबात उस खत को कहते हैं कि जो जवाब के अंदर लिखा जाता है। हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में बारहा सवाल आते थे। वो सवाल कभी किसी बादशाह की तरफ से आ रहा है, कभी किसी सूफी की तरफ से आ रहा है, कभी किसी आलिम की तरफ से आ रहा है। जिस किस्म का जिस किसी को भी कोई मसला दरपेश होता, हज़रत मुजद्दिद पाक की बारगाह में वो सवाल किया करते थे और हज़रत मुजद्दिद पाक उनके शाफी और काफ़ी जवाब दिया करते थे। हज़रत मुजद्दिद पाक के इन मकतूबात को 3 जिल्दों के अंदर तकसीम किया गया। पहली जल्द के अंदर हज़रत मुजद्दिद पाक ने 313 मकतूबात जमा करवाए। आपसे पूछा गया कि हुजूर 313 ही क्यों? तो आपने फरमाया कि असहाबे बदर की तादाद जो थी वो 313 थी, इसलिए इस किताब के अंदर जो मकतूबात जमा किया जाए उनकी तादाद 313 होगी। जब दूसरे मकतूबात 99 पे पहुंचे, आपने फरमाया इनको इसी पे ख़त्म कर दो। पूछा गया इसलिए इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम जो है वह 99 हैं, इसलिए मेरे इन मकतूबात की तादाद 99 होनी चाहिए। फिर तीसरी जो तादाद है, तीसरी जो किताब है, उसके अंदर 114 मकतूबात है। आपसे पूछा गया कि हुजूर 114 क्यों? आपने फरमाया कि सूरतों की तादाद 114 है, इसलिए मेरे मकतूबात की तादाद 114 होनी चाहिए। हर जगह पे शरीयत के दामन को थामे रखा, हर जगह पे कोशिश की कि किसी न किसी दलील से यहाँ पे ऐसी दलील पैदा की जाए जो किताब व सुन्नत से मिलती जुलती हो। और हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका ये भी तुर्रा इम्तियाज रहा, आपने हर जगह पे सुन्नत को वाज़े किया, शरीयत को वाज़े किया। और जितनी बिदआत थी, जितनी उस वक्त के अंदर गलत रसूमात पाई जाती थी, हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके हुक्म से उन तमाम बिदआत और उन तमाम रसूमात को ख़त्म कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मुजद्दिद पाक अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के तरीके पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरीके उन्होंने इल्म को फैलाया, दीन को फैलाया, शरीयत को फैलाया, इसी तरीके से हमें भी शरीयत, दीन, इल्म को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।